बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। हम मौजूद हैं जी रावलपिंडी के मशहूर व मारूफ लियाकत बाग में, जहां खान साहब आज एक पावर शो करने जा रहे हैं। खान साहब से जो कल मुलाकात हुई थी उसमें खान साहब लाहौर वाले जलसे से बहुत खुश थे और उन्होंने मीटिंग में कुछ 4 बार जिक्र किया था कि कुछ 4 दिन के नोटिस पर इतना बड़ा जलसा करके दिखा दे। रावलपिंडी जो कि गढ़ है पीटीआई का, 7 में से 6 नशिस्तें इस वक्त पीटीआई के पास हैं नेशनल असम्बली की। देखें आज रावलपिंडी वाले खान साहब को खुश करते हैं कि नहीं। हमारे साथ हैं शाह खालिद भाई जो अभी से जलसागाह में आ रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह। वालेकुम सलाम, कैसे सर, खैरियत है? क्या जज्बात है आपके? अभी जलसा शाम में है और अभी धूप है, गर्मी, आप पहुँच गए हैं? बिल्कुल सर, हम तो इधर इस्लामाबाद थे, तो मतलब और भी लोग आए थे काफ़ी जो है ना वो कल के जलसे में, तो सारे लोग पहुंच रहे हैं। अभी इंशाल्लाह 2-4 घंटे बाद आप देखेंगे ये पूरा पंडाल भरा होगा। तो लाहौर वाला जलसा आपको याद है? पिंडी वाले खान साहब की तबीयत खुश करेंगे आज? ज़बरदस्त, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। वो तो एक तो इस्लामाबाद नज़दीक है और उधर के सारे लोग जो है इधर भी पार्टिसिपेट करेंगे और इस्लामाबाद भी आए और पिंडी भी आएंगे इंशाल्लाह। खान साहब पे बराह रास्त तकरीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी गई है, इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? डजंट मैटर, ये आपके डिजिटल मीडिया दिखाएंगे ना इंशाल्लाह। तो ये है कि अभी तकरीबन 6 करोड़ सेलफोन्स है, एंड्रॉयड फ़ोन्स है, तो वो दिखाएंगे इंशाल्लाह। कोई इशू नहीं है हमें, मतलब इस चीज़ का कोई खौफ, कोई डर नहीं है। बेशक ही जितने भी हथकंडे और जितने भी ऊंचे हथकंडे, जितने भी मतलब घटिया ट्रेंड्स चलाए सोशल मीडिया पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो सलूक शहबाज गिल के साथ हो रहा है, कल उस पर खान साहब ने रैली भी निकाली है, उस सलूक को कैसे देख रहे हैं? वो कल रैली में हम मौजूद थे, मैं शहबाज गिल के पास भी गया, 3 दफ़ा गया, अंदर तो नहीं आने देता खैर, लेकिन फिर भी हम बाहर वो जो है ना उसके इजहार हमदर्दी के लिए हम उधर खड़े रहे। असल में शहबाज गिल के साथ जो हुआ है ना, वो किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में, किसी भी मतलब आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाए, इस तरह के भी होते हैं ना। वो कहते हैं ना, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। इंशाल्लाह इस एक चीज़ का हम हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। मतलब अगर हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चे भी इनके बच्चों से लेंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह इस जुल्म का बदला लेंगे। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है खान साहब से। उधर असल में अगर सिक्योरिटी ले भी जाए ना तो कोई इशू नहीं है, वो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि उधर तहरीक इंसाफ इमरान खान के जानिसरान जो है ना पिछले 4 महीनों से बनीगाला के आसपास खड़े हैं ना। कल उसको भी प्राइवेट नंबर से काले आ रही थी कि थ्रेट्स आ रही थी कि आप उधर से वो जाए ना, लेकिन वो डट के खड़े हैं और इंशाल्लाह वो आ जाए ना तो उसके बाद और भी उनसे ज़्यादा लोग आएंगे। खान साहब जितने जितने बड़े जलसे करते हैं, ये जगह काफ़ी है उनके लिए जलसे के हिसाब से ना। वैसे ग्राउंड तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी जो है ना बाहर भी स्पीकर्स लगाए हैं ये मेन रोड पे और दूसरी तरफ भी, तो मुझे लगता है कि ये जगह कम पड़ जाएगी वैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका और आपकी उम्र कितनी है? मोहम्मद ज़हूर। उम्र कुछ भी नहीं है, 75 साल है। सिर्फ 100-200 साल उम्र हो तो 75 साल क्या उम्र है? जवान है आप अभी? बिल्कुल ज़बरदस्त, दिल जवान है। ये जवान बनाने की दवाई खान साहब की बातों में तो नहीं है? नहीं, इससे पहले भी थी, कुछ थोड़ा बहुत जो फ़र्क था इस मतलब दवाई ने पूरा कर दिया। सही। अभी हम आज़ादी लेने के लिए फिर से जवान हो गए। आपने पाकिस्तान में सारी हुकूमतें देखी होंगी, खान साहब में ख़ास चीज़ क्या है? ख़ास चीज़ उसमें मैंने ये देखी है कि वो हलाल खाता है, सच बोलता है। 4.5 साल में उसको किसी किस्म की बीमारी नहीं हुई। वो हलाल, उसकी बात का असर देखो, पूरा पाकिस्तान इसके साथ है। ये जो मनी लॉन्डर 30-40 साल से बैठे, इनके पीछे कौन था? अभी वो बेनकाब होगा जो इनके पीछे था। आप समझते हैं जितनी रुकावटें खान साहब को ये पे कर रहे हैं उनके सामने कामयाब होंगे? इंशाअल्लाह लजीज 200% कामयाब होंगे। ज़बान खल्क नगारा खुदा, अवाम उसके साथ है, ऊपर अल्लाह की ताकत, उसके नबी की ताकत और ज़मीन पे अवाम की ताकत। हम किसी और ताकत को नहीं मानते, अवाम की ताकत उसके साथ है। अगर खान साहब की तकरीर टीवी पर ना आए तो क्या होगा? अवाम के जज्बात में बताऊँ, मेरी एक पोती है 2.5-3 साल की। ये मेरा अल्लाह वो आसमान वाला, अर्श बरी वाला क्या कुछ दिखा रहा है, ख़ास कर मुझे।
वो मेरी पोती कहती है इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तो हमारे साथ हैं। मेरा एक दोस्त रहा, वो बैठा हुआ टीवी देख रहा था, तो मरियम सफदर थी या मरियम नवाज़, तो वो 3.5 साल का बच्चा कहता ये मरियम नवाज़ पेंचोदियाँ कर रही है। उसकी माँ का भी नाम मरियम था। उन्होंने कहा बेटा ये किसको कह रहे हो? मामा तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, उसको कह रहा हूँ। वो एक छोटी बेटी टीवी पे मैंने देखा रो रही है, मामा मुझे उसको मिला, वो मेले में आता है बातें करके भाग जाता है, मुझे मिलना है, मुझे उससे मिला, वो रो रही है वो बेटी। अल्लाह क्या क्या दिखा रहा है। इनके तो नाम किसी को नहीं आते थे बच्चों के। ये अल्लाह की ताकत है। अल्लाह ने इस कौम की फरियाद सुनी है। 30-40 साल से ये अवाम जो है बगैर लीडर के कौम नहीं बनती। ये 2 लीडर थे, 3, कभी एक नीचे 2 ऊपर, कभी 2 नीचे 1 ऊपर। पीछे इनके कौन था? जो शहबाज गिल ने कहा है, इससे ख्वाजा आसिफ का बयान कोई कम तो नहीं है। फौज अवाम की हड्डियों से गोश्त नोच के खा गई है, उसके लिए कानून नहीं है। जो मरियम ने कहा, जो नवाज शरीफ ने कहा, या सादिक ने कहा, इन सब ने कहा है सब चोर है, सब चोर है। तो जो बाबा जी जो सलूक हो रहा है शहबाज गिल के साथ, जैसे आपने देखा होगा उसको अदालत में लेके गए हैं, कल से उसने भूख हड़ताल भी की हुई है, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? ये सिर्फ एक कुव्वत डरा रही है। सुन लो, अभी पर्दा उठेगा और तुम बेपर्दे हो जाओगे, नंगे हो जाओगे। कुछ तो नंगे हो गए, इस मर्दे में जाने नंगा कर दिया है, कोई नाम नहीं लेता था। कुदरत साथ है खान साहब के। इंशाल्लाह अजीज, मेरा अल्लाह और उसका वो कमली वाला उसके साथ है, जिसका वो नाम लेता है। और ये मैं दुआ करता हूँ, या नबी ये तेरी सुन्नत है, इस सुन्नत के खातिर हमारी मदद फरमा और इस मरते मजाद के सर पर साया रख, ताकि ये कौम आज़ाद हो जाए। हम ईसाइयों का थप्पड़ खाने के लिए ये कौम नहीं तैयार है। आज़ादी हमारा शरई कानूनी इस्लामी हक है। आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते, अपने हक के लिए लड़ते लड़ते अगर मर जाओ शहादत है। मुर्दार होकर नहीं मरना चाहते, ईसाइयों का थप्पड़ खा के नहीं मरना चाहिए। थप्पड़ मारे इधर हो जाए, इधर से मारे इधर, नहीं थप्पड़ खाएंगे, आज़ाद बन के रहेंगे, या फिर मरते मजाद बन के मैदान में मौत को गले लगाएंगे। अभी तो ये वहाँ पसीना बहा रही है, जब पसीना ख़त्म होगा खून की बारी आएगी, खून ख़त्म होगा तो रूह की बारी आएगी। हम उसके लिए तैयार हैं। इस अवामी लीडर है, सब ताकतें इसके साथ हैं, ये किसी को शक ना के सारी। अगर ताकतें न होती तो अभी इसको उठा के कहीं ना कहीं फेंक देते। तो वो जो कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया जा सकता है, मैं ये कहता हूँ 75 साल मेरी उम्र है। आज इमरान खान पकारे कौम को, ये 12 मील दायरे के अंदर जो मनी लॉन्डर घुस बैठिए बैठो, उठा के इनको गंदे नाले में फेंकेंगे, दरिया में नहीं फेंकेंगे, मच्छी भाग जाएगी। गंदे लोग है, ये मनी लॉन्डर है, आराम खाने वाले हैं। आराम खाने वाले की नमाज नहीं होती, कलमा नहीं होता, सदका खैरात नहीं। ये जालिम के बच्चे किस दुनिया में रहते हैं? ना इनको हम समुंदर में फेंकेंगे, ना हम इनको नहर में फेंकेंगे, गंदे नाले में फेंकेंगे। फौज में हमारे बेटे बेटियां हैं, हमारे भाई हैं, हमारे वालिदैन रहे हैं। मैं एक फौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम फौज के ख़िलाफ़ नहीं है, ना फौज, हम बच्चों के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते, बच्चे हमारे ख़िलाफ़ नहीं हो सकते। ये किसी को करते, 1-2 आदमी के किरदार से फौज ख़िलाफ़ नहीं है हमारे। हम फौज के साथ है, फौज हमारे बच्चे हैं। फौज कभी अपने वालिदैन के साथ ज्यादती नहीं करेगी, ये किसी को गलतफहमी है। मेरे 2-3 भतीजे, एक भाई अभी भी फौज में है। मैंने खुद फौज में सर्विस की है। अब आप खुद फौज में रहे हो?
खुद फौज में रहा हूँ, SSG में रहा हूँ, कमांडो में रहा हूँ। अच्छा, बहुत कुछ जानता हूँ पाकिस्तान की तारीख में। जब रूस अफगानिस्तान में बैठा था, राजीव गांधी को बेंगलोर मैच देखने के लिए जियाउल हक ने क्या कहा था, राजू महात्मा गांधी की वो वसीयत पढ़ लो। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरी कौम, पाकिस्तान मिट गया तो मुस्लिम तहजीब नहीं मिटेगी, हिंदुस्तान मिट गया तो हिंदू तहजीब मिट जाएगी। ये बात सुन के 95% भारतीय फौज मार्च पे थी, वापस बुला ली, रूस टूट गया। फिर कितनी कुव्वतें अफगानिस्तान में बैठी रही, अल्लाह ने इस मुल्क को बचाया। अब वो अंदर से लूट के खा गए। क्यों खा गए? अदारे कहाँ थे, कहाँ सोए हुए थे? अवाम को पता था, मैं देख रहा था। ये मसाके जमहूरियत की आती 5 साल, तुम लगाओ, हम नहीं बोलेंगे, 5 हम लगाएंगे, तुमने नहीं बोलना है। अदारे कहाँ से हुए, क्या जवाब देंगे? आज हमारी रोटी छीन लिया है, महंगाई इतनी हो गई है कि सोच नहीं सकता आदमी। मैं भूखा नहीं हूँ। अवाम की फ़िक्र है, बच्चों की फ़िक्र है, बेवाओं की फ़िक्र है, यतीमों की फ़िक्र है, जो बेरोज़गार है उनकी फ़िक्र है। 100 रुपया लेके एक औरत मुर्गी शॉप पे गई, उसने कहा मुझे 100 रुपये की मुर्गी दे दो। ये अवाम के साथ क्या कर दिया इन्होंने? क़यामत के दिन, रोज़ मशर के दिन हम यहाँ से पकड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इनकी बख्शिश कैसे होगी? अगर उन्हें आखिरत याद हो तो वैसे काम करें। उनको याद नहीं है। उनको ताकत ने एक नशा दिया हुआ है, ये कोई ताकत नहीं है। जब रूह ख़त्म हो गई तो वो फिर हमारी तरह होंगे। हम तो हिसाब देने के लिए तैयार हैं। मैंने 43 साल गवर्नमेंट सर्विस किया, 15 साल फौज में और 26 साल इस्लामाबाद में। एक कच्चा मकान बना सका हूँ हलाल में। हलाल में एक कच्चा मकान, वो भी कोई दूसरा काम करके, सब्ज़ी फ्रूट का। अगर मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूँ तो मैं इन मनी लॉन्ड्री से हिसाब लेना भी जानता हूँ। मैं कौम से ये फरियाद करता हूँ कि इनको बुलाओ, 10 मिनट मुझे दे दो। अगर मैंने इनको मनी लॉन्ड्री न साफ कर दिया तो मुझे फांसी लगा देना। तो कितने पूरा उम्मीद है खान साहब की वापसी के लिए? 200% पुरज़म हूँ। और अगर इमरान खान अगर आज कह दे कि 12 मील दायरे के अंदर बैठे हुए मनी लॉन्ड्री को बैठे हुआ उठा के इनको गायब कर देंगे, गुम कर देंगे, क्या समझते हैं? अवाम किधर जा रही है? अवाम की आवाज़ किधर जा रही है? ज़ुबान खल्क़ नगारा खुदा। इन ज़ालिम के बच्चों को अकल नहीं है, होश नहीं है। हमारा पसीना जब ख़त्म होगा तो फिर खून हाज़िर है। खून ख़त्म हो गया तो फिर जान की बाजी है। तो वो बहुत कुछ होने जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। अगर इनको अकल ना आई तो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया बाबा।